देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य अनुकरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है, प्रकाश की नहीं होती है। प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से 3 तो सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखो, हुसैन सागर झील कर्नाटक आपका गलत होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। नौलार झील का है लोनार, ये हो जाती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। मुंबई हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। सांबर, ठीक है, ये है राजस्थान के अंदर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का के बाद। सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उसके बाद कौन सी हो जाती है, सांबर हो जाती है, आपको ध्यान रखना। और इसकी राजधानी हो जाएगी जयपुर। ठीक, और लोकटक झील हो जाती है मणिपुर, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब के किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, उसका नाम क्या होगा ये बताना है आपको इसके अंतर्गत। तो नामधारी सिखों ने। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड फील्ड राइफल कब शामिल की गई है। ठीक है, आपसे इसमें आपका उत्तर क्या होगा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1857। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो किस वर्ष मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 1900 कौन सा हो जाए 1973। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। G20 का 21वां सदस्य कौन बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि भी G20 के सम्मेलन हुए थे भारत के अंदर, अपने दिल्ली के अंदर हुआ था। तो आपका जो 21वां सदस्य बना वो कौन बना है आपसे पूछा गया है, तो वो बना अफ्रीकी संघ। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ये होगा, यह धरती से कम है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा रासायनिक साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साल्टपीटर के नाम से कौन सा जाना जाता है ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा आपका, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बता दो, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही होता है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। आपसे पूछा है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है आपका। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से पांडुचेरी। ऑप्शन आपका यहाँ से एक बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एथ सॉन्ग रिलीज हुआ है, यानी कौन सा गाना, हमारे बोलते गाना। ठीक है, ये आपका रहेगा SW, क्योंकि अभी आपको पता है आईसीसी क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ चल रहा है, अरे वर्ल्ड कप चल रहा है भारत के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ चल रहा है, अपने भारत के अंदर चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है, खनन और खदान, बाकी ये तीनों ही शामिल होते हैं। विनिर्माण, बिजली और निर्माण। ठीक है, तीनों क्या होंगे, शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अरे कभी कभी मन को शांति भी चाहिए, ठीक है चाहिए सभी को, तो शांति दिवस प्रतिवर्ष
किस तारीख को मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर हो गया 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि भाई कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर की। 26 किलोमीटर, ठीक है, मीटर नहीं किलोमीटर, ध्यान रखना आपको, या फिर सही लिख देता हूँ मैं एक बार में, क्लियर रहेगा। किलोमीटर 26 किलोमीटर से होकर गुजरता है। और ये कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं, कौन सी है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, ठीक है। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। धारवाड़ा क्षेत्र कर्नाटक सबसे पुरानी हो जाएगी, ऑप्शन सी। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछे आपसे तो वो होगी अरावली, जो कि राजस्थान के अंदर है, सबसे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन, आपको ध्यान रखना है। प्राचीन, सबसे प्राचीन कहाँ है, राजस्थान के अंदर हो जाती है अरावली पर्वतमाला, ठीक, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, या पुरानी जलोढ़। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, तो इसमें आपका उत्तर हो जाता है कि ये लाल मिट्टी हो जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा एनडी सबसे लंबी हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो हिमालय के अंदर है। हिमालय ये कहाँ पर है, ये नेपाल के अंदर होगा, कहाँ होगा, नेपाल के अंदर हो जाता है। हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो क्या होती है, हिमालय तो देखो भारत के ऊपर भी है, पर सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो जो अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी वो माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848.6 मीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आगे चलो, क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, ये बताना है। तो ये किससे होती हैं, ये होगी आपके कवक से होगी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है, भारत का जो क्षेत्रफल का पूरा, जैसे आप मानो भारत का क्षेत्रफल हमने माना 100% है पूरा, इसका कितना प्रतिशत भाग है वो क्या आता है, किस में आता है, सुरक्षा के क्षेत्र में आता है। तो आपका उत्तर होगा इसमें कि मात्र कितना परसेंट होगा, 5% आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र का लोक कला शैली है, चौकपूर्णा ये भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो आपका उत्तर होगा बिहार, और बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाती, पटना हो जाती बिहार की राजधानी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है ये बताना है आपको। जो भारत में मुख्य चुनाव आयोग होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। वो हमारा राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी क्या होगी, मुर्मू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति हो जाती है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा लगा हो वीडियो से भी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। सभी को जय हिंद, जय भारत।